क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। अब घबराने की चिंता की बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका 27 सितंबर के दिन जो भूगोल का पेपर होने वाला है त्रैमासिक, वो पेपर आया हुआ है। जस्ट अभी मैंने टिक मार्क लगाए। यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए तो ये पेपर याद कर चले जाना, कौन से जिले में कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्लियर है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का उपयोग किया, मतलब किसने भूगोल जो शब्द है सब्जेक्ट है बनाया, किसने नाम दिया, तो आपका एराटोस्थेनीज ने। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है, तो 13.7 अरब वर्ष। निम्न में से कौन सेल औषधि है, तो बहुला पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 21%। बाकी 75% क्या जल पाया जाता है। और भारत कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ। क्लियर है? एक विशेष सूचना यह थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर है, यदि कोई देखना चाहते हो देख सकते हो। अभी तो पेपर जैसे क्लियर है, अर्धवार्षिक और वार्षिक भी आएंगे तो उसकी भी मैं बढ़िया से तैयारी कराऊंगा। क्लियर है? और जल्दी जल्दी देखिएगा, आपका मैंने पूरा भर दिया है। भारत के मध्य से गुजरती है, मतलब जो भारत है उसके बीच में से एक रेखा गुजरती है, उसे कर्क रेखा का नाम दिया है ना। पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, 338 वर्ष पहले। ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेलों के उदाहरण है, तो एक आग्नेय है ना। पवन आ जाएगा। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। जैव भूगोल में डेटाबेस का अध्ययन किया जाता है, तो जीव और वनस्पति दोनों का, है ना। सही जोड़ी देखिएगा, सही जोड़ी आपका मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेट जेल को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक। सबसे लंबी अवधि किसकी थी, तो पूर्व केंद्रीय युग की। केवला जो देई थे वो आपके क्या रहेंगे, भरतपुर। और सेडल चोटी जो कि आपका चौथा है, उत्तरी अंडमान। और कायनदित चट्टान की बात करें तो आपका पांचवा संगमरमर। इसका यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे मैं यहाँ पर पीछे पलटूंगा तो आपके सत्य असत्य और एक वाक्य के जो क्वेश्चन वो आ जाएंगे ना। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, मतलब जूम कर देते हैं, तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, खनिज का मूल स्रोत है, तो मैग्मा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहा जाता है, तो प्लाया कहा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 678 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण हुई, तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर पूर्वी भाग। सत्यासत्य है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है। सत्य, पृथ्वी की तरह एक रूप है। असत्य, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। सत्य है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है। सत्य, और ये भी आपका सत्य रहेगा। और छठे क्वेश्चन से आपको 2-2 नंबर के रहेंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब इसमें तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्लियर, ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे जहां से आपने पढ़ाई की। क्लियर, क्योंकि 25 से 30 नंबर मैंने बता दिए, बाकी के क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आपको पेपर ही हो जाएगा जब तक आपके भूगोल के क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्योंकि टाइम लगेगा समझाने में। क्लियर है? इसलिए सब बेटर ये है कि जिसको जो क्वेश्चन याद है वो अच्छे से और कंप्लीट कर लेना। नहीं याद है तो मेन मेन क्वेश्चन थोड़े बहुत याद होंगे, वो क्वेश्चन याद कर चले जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई और जानकारी आएगी पेपर से रिलेटिव, कोई और पेपर आएगा तो मैं आपको पल पल की जानकारी इस चैनल से देता रहूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पी तरंग में अंतर बताइए, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर, है ना। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका 17वां, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। भारत की नदियों की विशेषता का वर्णन, है ना। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थल कृतियों कौन कौन सी, इनका विवरण। और ये आपका लास्ट है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो पूरा यहाँ पर हमारा पेपर था वो पूरा पेपर आराम से भूगोल का समझा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। इसके बाद भी जैसे अर्धवार्षिक आएगी उसकी बढ़िया से तैयारी कराएंगे, साथ ही साथ आपका जो वार्षिक है उसकी भी बढ़िया से मैं तैयारी इस चैनल से करा रहा हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।